हाय एवरीवन, आप सभी के साथ आज मैं ट्रेडिशनल आम का कूचा शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप ट्रेडिशनल आम का अचार लगाना सिखाएं। पिछले साल मैंने बिहार का फेमस आम का काला अचार आप सभी के साथ शेयर किया है। आप सभी उस अचार को बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है। उस अचार में एक कमेंट आया है कि आप हमें आम का और भी ट्रेडिशनल अचार सिखाएं। तो आप सभी के लिए मैंने आज लाया है ट्रेडिशनल आम का कूचा अचार। तो सबसे पहले आम को मैंने काफ़ी बढ़िया से धो लिया है। ये लगभग 2 केजी आम है। धोने के बाद इसका जो बीज है उसे हटा दीजिएगा और बीज फेंकिएगा नहीं। इसका पाउडर बनाकर गुनगुना पानी के साथ रात में पी सकते हैं। आधा चम्मच या 1 चम्मच बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। पेट में जितने भी विषाणु कीड़े होते हैं उसको सर्वनाश कर देता है। चलिए अब अचार की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अचार को टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस करके भी बना सकते हैं। कद्दूकस करके मैंने एक कूचा आम का आप सभी के साथ शेयर किया है। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यहाँ पर मैं आज चॉप करके बनाऊंगी। तो सबसे पहले आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेने हैं और जो आम के अंदर का जो हार्ड वाला पार्ट होता है ना, जो करे होते हैं, उसे हटा दीजिएगा। बाकी जितने भी सॉफ्ट वाले हैं उसे आपको काट लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं चॉपर में बना रही हूँ। अगर आपके पास खल है या फिर सिलवट्टा है उस पर भी आप कूच कर बना सकते हैं। वैसे ये चॉपर तो अब हर घर में सभी लोगों के पास होता है, तो आप इसमें बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें डालेंगे, काफ़ी बढ़िया से इस तरीके से टुकड़ा हो जाता है। इस अचार को कूच कर बनाया जाता है, इसी कारण से इस अचार को कूचा कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा बारीक आपको चॉप नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा मोटा रहे तो ज़्यादा बढ़िया ये बनकर तैयार होता है। खाने में भी बहुत अच्छा बनता है। तो इसी तरीके से सभी को मैंने चॉप कर लिया है आम को। और आप देख सकते हैं कुछ आम जो हैं छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, मतलब टुकड़ों में, और कुछ पतले बने हैं तो कुछ मोटे बने हैं। तो बिल्कुल ये परफेक्ट है। इससे ज़्यादा आपको बारीक चॉप नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने कद्दूकस नहीं किया है, इसे मैंने चॉप किया है। इस कारण से इसमें पानी छूटता नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई ही रहता है। लेकिन अगर आप कद्दूकस करके बनाएंगे तो आप इसका पानी निचोड़ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। तो इसका पानी निचोड़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैंने इसे कद्दूकस करके नहीं बनाया है बल्कि चॉप करके बनाया है। तो चलिए 2 बर्तन में मैंने इसे निकाल लिया है बराबर मात्रा में, ताकि अच्छे से ये बन पाए। अब मैंने दोनों बर्तनों में इक्वली भाग में मैंने बांटा है। इस कारण से बराबर बराबर मात्रा में नमक और हल्दी का पाउडर भी डाल रही हूँ। काफ़ी बढ़िया से डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। तो नमक का मात्रा आप अपने स्वाद अनुसार, टेस्ट के अनुसार डालिएगा, और हल्दी का भी मात्रा अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। मैंने तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच डाला है दोनों में, क्योंकि कूचा में थोड़ा नमक का मात्रा और हल्दी का मात्रा अधिक रहता है तो ज़्यादा चटपटा सा स्वाद आता है। अब यहाँ पे दोनों बर्तनों में मिक्स कर लेने के बाद इसे पतला फैला देना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने दोनों को पतला फैला दिया है। अब इसे धूप में आपको रखना है कम से कम 2 दिन के लिए, ठीक है। ये अगर कद्दूकस करके आप बनाते हैं तो आपको सिर्फ 1 दिन के लिए रखना होता, लेकिन मैंने इसे चॉप करके बनाया है। इस कारण से मैं इसे 2 दिन के लिए धूप में रख रही हूँ, ताकि इसका जो नमी है वो काफ़ी बढ़िया से निकल जाए। और 2 दिन बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुका है, और बहुत ज़्यादा ये सूखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा नमी इसमें है। बिल्कुल परफेक्ट है कूचा बनाने के लिए। तो चलिए अब दोनों को एक में मिला लेते हैं। अब इसका मसाला का तैयारी करते हैं। यहाँ पे 3 से 4 तेजपत्र मैंने लिया है पैन में। इसे मैं टुकड़ा टुकड़ा करके डाल रही हूँ ताकि अच्छे से भून पाए। 2 चम्मच लिया है मैंने धनिया का बीज, अपने तीखा के अनुसार लाल मिर्च, 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना हमेशा कम डालिएगा ताकि कड़वा ना हो। 2 चम्मच साबुत जीरा मैंने डाला है। 2 चम्मच साबुत काली मिर्च डाला है। यहाँ पे 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ सौंफ का दाना, यानी कि सौंफ का बीज। धीमी धीमी आंच पर इसे भूनेंगे। ध्यान रखेंगे कूचा में कभी भी मसालों का मात्रा ज़्यादा नहीं डाला जाता है।
कूचा में हमेशा कम मात्रा में मसाला का यूज किया जाता है। यहाँ पे कूचा में मैं काला वाला सरसों या फिर पीला वाला सरसों नहीं डालूँगी। कूचा में सरसों दाना नहीं डाला जाता है, वैसे करवा वो बन जाएगा अगर आप सरसों दाना डालेंगे, क्योंकि अचार में तो डालते हैं पर कूचा में नहीं डालते हैं। कूचा बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, इस कारण से इसमें नहीं डालते हैं। तो बस आप ध्यान रखिएगा, सरसों दाना का इस्तेमाल मत कीजिएगा। मसाला हमारा काफ़ी बढ़िया से रोस्ट हो चुका है, तो धीमी धीमी आंच पर इसे भूनिएगा। हल्का सा खुशबू आने लग जाता है तो गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। सभी मसालों को मैंने डाल दिया है कूचा में पाउडर बनाकर। अब यहाँ पे लगभग मैं 2 चम्मच मंगरेला डालूँगी, इसे काफ़ी बढ़िया से क्रश करके डालिएगा। और 2 चम्मच मैं डालूँगी अजवाइन, उसे भी क्रश करके डालूँगी। याद रखिएगा, अजवाइन और मंगरेला को कभी भी पाउडर बनाकर नहीं डाला जाता है और ना ही रोस्ट करके डालते हैं। अगर आप पाउडर बनाकर डालेंगे तो करवा बन जाएगा आपका अचार, और रोस्ट करके बिल्कुल मत डालिएगा। अगर आप रोस्ट करके डालेंगे, भूनकर अगर आप डालते हैं तो इसका फ्लेवर सारा निकल जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मंगरेला और अजवाइन दोनों को कच्चा ही आपको इस तरीके से क्रश करके डालना है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे हींग डाला है और ये कच्चा हींग है, मैंने हींग का पाउडर यूज किया है। हींग को मैंने भूना नहीं है, बिल्कुल रोस्ट नहीं किया है, मैंने बिल्कुल कच्चा 1 चम्मच डाल दिया है। ऊपर से मैंने काला नमक डाला है, तो काला नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। तो देखिए, अचार लगाते समय आप सरसों तेल का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से यूज कीजिएगा। कच्ची घानी सरसों तेल का इस्तेमाल किया जाता है अचार में, और सरसों तेल के अलावा और भी कोई तेल मत यूज कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लगभग आधा कप के करीब, जो चाय पीते हैं उससे आधा कप के करीब मैंने कच्चा सरसों तेल डाला है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और भी अचार का रेसिपी सीखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ऊपर से और डाल दिया है शीशे के जार में रखने के बाद कच्चा सरसों तेल, लगभग चाय पीने वाले कप से 1 कप। और अब ये धूप में डालेंगे। तो देखिए, अचार में आप चाहें तो सरसों तेल को गरम करके हल्का डाल सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत धूप नहीं आता है तब आप सरसों तेल को हल्का सा गरम करके डाल लीजिए। लेकिन अगर आप कच्चा सरसों तेल अचार में डालते हैं ना और उसके बाद धूप में रखते हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट आता है। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए कच्चा सरसों तेल में। अब कूचा को धूप में रखते समय आप कॉटन का कपड़ा इसके मुंह को बांध दीजिए। ढक्कन लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यह भी कच्चा है, इस कारण से कॉटन का कपड़ा लगाते हैं तो इसके अंदर से वाष्पीकरण होता है और शीशा फूटता नहीं है। डेली इसे धूप में रखना है। 3 से 4 दिन के बाद कूचा खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन कम से कम इसे 20 से 25 दिन तक धूप में जरूर रखिएगा, उसके बाद आप छाया में रख सकते हैं। लेकिन लगातार 3 महीना तक अगर आप धूप दिखाते हैं तो आपका 3 साल से 4 साल तक आपका अचार खराब नहीं होगा।